तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। भूतिया रहस्य, एक रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव खेरवा में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कभी गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली ठाकुर रणवीर सिंह की थी, लेकिन अब वो हवेली सोनी, जर्जर और सुनसान खड़ी थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली से किसी औरत की चीखें और पायल की झनकार सुनाई देती है। गांव के बच्चों को तो वहां जाने की मनाही थी। बुजुर्ग कहते थे जो भी उस हवेली के अंदर गया वो वापस नहीं आया। एक नई शुरुआत। गांव में एक नया अध्यापक आया। नाम था अरविंद। वो पढ़ा लिखा, समझदार और निडर युवक था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसे अंधविश्वास लगा। उसने सोचा, ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं, मैं जाकर देखूंगा कि सच क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मास्टर जी मत जाइए, उस हवेली में भूत है, ठाकुर की बेटी रूह बनकर वहीं भटकती है। लेकिन अरविंद ने किसी की न सुनी। हवेली में पहला कदम। रात के 10 बजे चांदनी रात में वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उन पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आंखों से देख रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरविंद थोड़ा घबरा गया, पर बोला, डर कैसा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। वो अंदर बढ़ा। टूटी खिड़कियां, झूलते झूमर और दीवारों पर जाले। अचानक एक कमरे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अरविंद टॉर्च लेकर उस दिशा में गया। एक कोने में एक सफेद साड़ी पहने लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा झुपा हुआ था। अरविंद बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर हल्की मुस्कान। मैं ठाकुर की बेटी राधिका हूं। अरविंद के हाथ से टॉर्च गिर गई। तुम तो कई साल पहले मर चुकी हो। राधिका ने कहा, हां, लेकिन मेरा मरना एक रहस्य था और वो रहस्य अब तुम्हें सुलझाना होगा। रहस्य का खुलासा। राधिका ने बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह बहुत सख्त इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से एक जमींदार के बेटे से तय कर दी थी, लेकिन राधिका एक गरीब किसान के बेटे अर्जुन से प्यार करती थी। ठाकुर ने जब यह बात जानी तो गुस्से में उन्होंने अर्जुन को हवेली में बुलाकर मार डाला। राधिका ने विरोध किया, लेकिन उसे कमरे में बंद कर दिया गया। वो कई दिनों तक बिना खाना पानी के वहीं रही और एक रात उसकी मौत हो गई। उसके बाद से हर रात वो उसी हवेली में अर्जुन को ढूंढने आती थी। राधिका की आत्मा बोली, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे प्रेम की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। अरविंद ने वादा किया कि वो सच सबके सामने लाएगा। सच की खोज। अगले दिन अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। कुछ ने कहा, हमने वो रात देखी थी जब ठाकुर के घर से चीखें आई थीं। अरविंद ने पुरानी हवेली के तहखाने की खुदाई करवाई और वहां से इंसानी कंकाल मिला। उसके पास एक चांदी का लॉकेट था जिस पर राधिका हार्ट अर्जुन लिखा था। अब सबको सच्चाई समझ में आ गई। ठाकुर ने अपनी इज्जत के लिए 2 जिंदगियां मिटा दी थीं। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया। राधिका और अर्जुन की आत्मा को शांति के लिए पूजा रखी गई। अंतिम रात अरविंद फिर हवेली गया। उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली लड़की खिड़की के पास खड़ी है। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अरविंद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं और अर्जुन एक साथ हैं। फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली में अचानक दिए जल उठे और मीठी खुशबू फैल गई। अरविंद ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो आत्मा बनकर भी जीवित रहता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। झूठ, अहंकार और जुल्म कभी स्थायी नहीं होते। सच्चा प्रेम, सच्चाई और न्याय देर से ही सही पर जीतता जरूर है।
अंधविश्वास के पीछे हमेशा कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, उसे जानना हमारा साहस दिखाता है। रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।